हमास, इसराइल, अमरीका के दरमियान आज मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुज़ाकरात होंगे। बातचीत का महवर सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुश्नर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। यरगमानी और लाशों की फहरिस्त फराहम। इसराइल मुसलसल बमबारी करके अमन मंसूबे में रुकावट डाल रहा है। हमास का मौक़िफ़। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास आलमी निगरानी में हथियार हवाले करने पर आमादा। हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री हुक्काम पर मुश्तमिल इदारे के हवाले करने की पेशकश। इसराइली हमलों में मरने वाले यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ज़राए के हवाले से अरब मीडिया का दावा। अमरीकी सदर ने गजा प्लान इसराइल के लिए शानदार करार दे दिया। हमास को इक़्तिदार की ज़िद पर सफ़ाए हस्ती से मिटाने की एक बार फिर धमकी। हमास की मशरूत आमादगी पर इसराइली वज़ीर आज़म का एतराज़। ट्रंप ने झाड़ फैला दी। नेतन्याहू को इंतहाई मनफी शख्स का खिताब दे डाला। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। So no one said this is going to be easy. This is good progress, but a lot of work remains. But it is the most significant development in this entire situation in a very long time, and it's the closest we've been in a long time to seeing a path towards the release of every hostage. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का 90% मामलात तय होने का दावा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को बमबारी रोकने का पैगाम और कहा कि रिहाइयों के बाद इसराइली फौजी अगस्त वाली पोजीशन तक वापस जाएगी। फ़लस्तीन में ऐसी हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी जो चंद रोज़ में हमास दोबारा बना दे। इसराइली फौज के सरबराह ने धमकी दी है कि अगर हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसराइली कमांडर से खिताब में आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का कहना है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इसराइल ने जारहाना कार्रवाई जारी रखी है। हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है और पूरे मशरिक़ी वस्ता में हकीकत बदल रहा है। फ्लोटाला की मजीद गिरफ्तार अराकीन इसराइल से रिहा। स्पेन पहुंच गए। मैड्रिड एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। रज़ाकारों का इसराइल पर पुरतशद्दुद और इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इसराइली फौज ने 450 रज़ाकारों को हिरासत में ले लिया। 170 को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का हमास के ट्रंप मंसूबे पर रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। हमास की जुज़वी रजामंदी 2 साल से जारी तबाहकुन जंग के खात्मे का मौका करार दे दिया। गजा का कंट्रोल गैर जानिबदार फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने की हिमायत। ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील दिया जाएगा जो तमाम फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कराची में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। शारा फैसल नर्सरी तक मार्च में शुरका के फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। ख़वातीन की बड़ी तादाद शहीद मासूमों के अलामती ताबूत उठा लाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर्रहमान का 2 रियासती हल के बजाय सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का पैगाम। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। फ़लस्तीन और ग्लोबल समूद फ्लोटाला से यकजहती की करारदादें मंजूर की जाएंगी। कई कवानीन, तरामीम और करारदादों पर बहस शेड्यूल्ड। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशें। सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। स्वात और कालाम के बलाई इलाकाजात में बर्फबारी से मौसम सर्द। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। सैलाब के बाइस बाज़ शराइत में नरमी किए जाने का इम्कान। टैक्स शॉर्टफॉल के लिए एडजस्टमेंट का ऑप्शन ज़ेरे गौर। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहिदे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक शरीक चेयरमैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। एयरपोर्ट से शानदार प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस लाया गया। अनवर इब्राहिम की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम। शहबाज शरीफ का मलाइशियन वज़ीर आज़म से पुरतपाक खैर मकदम पर इज़हार तशक्कुर।
पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन का पंजाब हुकूमत पर सिंध हुकूमत की आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। क्या आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते तो वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली करते रहे। आसमा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सिंध के सीनियर वज़ीर का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल अफहाम व तहफ़ीम से हल हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की बयानबाजी बंद हो जानी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक का मशवरा। हमारे भाई जो शहीद हैं उनकी वालदा से, उनके भाई से, उनके बच्चों से, इस कम्युनिटी के सारे लोगों से इजहार ताज़ियत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं। DIG पूंछ की अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत और कहा कि 200 से ज़ायद पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई। तहरीक लोगों को बताते रहे कि अपने दरमियान काली भेड़ों को पहचाने, ये लोग आपको पुरअमन नहीं रहने देंगे। हमारी बात लाशों की सूरत में सच साबित हुई। काली भेड़ें लोगों की तकरीर करके इश्तियाल दिलाती रही। दरिया आदमखेल के पहाड़ी इलाके में चेक पोस्ट पर शर पसंदों का हमला। पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। कराची में पुलिस से मुकाबले में इंतहाई मतलूब मुल्जिम हलाक। मुल्जिम एहतशामुद्दीन का ताल्लुक भत्ताखोर ग्रुप से था। उस पर 13 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमायां बैटर रहीं। पाकिस्तान विमेंस टीम के कप्तान सलाह फातिमा ने शिकस्त की वजह पावर प्ले और आखिरी ओवर में ज्यादा रन देना करार दे दिया। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली का मुतनाज़े रन आउट। थर्ड एम्पायर ने पहले नॉट आउट डिक्लेयर करने के बाद अपना ही फैसला बदल दिया। कप्तान का फैसले पर एहतजाज। भारत ने वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड को भी सियासत से दागदार कर दिया। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से रवायती मुसाफा नहीं किया। एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक नहीं किया था। सिंध के सरकारी गोदामों में मौजूदा 13 लाख मैट्रिक टन गंदम 2 साल से ज़ायद कारसा गुजरने के बाद भी शक्की फ्लोर और मिल्स मालिकान को नहीं दी जा सकी। ज़ख़ीरा अंदोज़ सैलाबी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर 3200 रुपये मन फरोख्त होने वाली गंदम 4500 रुपये में फरोख्त करने लगे। मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपये इजाफे के बाद 2400 रुपये तक पहुंच गई। कराची और बन्नू के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कराची और बन्नू में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये महंगा हुआ था। समंदरी तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर चला गया। तूफान अगले 24 घंटों में शिमाल मशरक़ की तरफ रुख बदलकर कमजोर होगा। सिंध और बलोचिस्तान के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। साल का पहला सुपर मून कल रात नजर आएगा। रात 8:47 पर चांद 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन हो जाएगा। लाहौर के ऑटो शो में चमचमाती गाड़ियां शुरा की तवज्जो का मरकज। एग्जॉटिक, क्लासिक और मकामी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की गई।
और एक्सपो सेंटर कराची में सजा जायकों का मेला। मुल्क भर से 300 से ज़ायद माहिर शेफ्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुनफरिद जायकों से शुरका को खूब मुतासिर किया।